सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ। तो बच्चों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ जो क्लास 9th का चैप्टर है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या क्या आंसर पॉसिबल है। तो बच्चों वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, या इस तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं बच्चों। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करना बच्चों बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये है आपके सामने कि निम्न में से कौन पदार्थ है। तो बच्चों हमने बताया था कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। क्या घेरता है बच्चों? स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है। बच्चों कुर्सी, जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा स्थान भी घेरती है और इसमें वेट भी होता है। वायु बच्चों स्थान घेरती है। जब आप किसी बैलून में फिलअप करते हैं, जब किसी गुब्बारे में भरी जाती है तो आप देखेंगे गुब्बारे में स्थान घेरती है और उसका कुछ वेट भी होता है। इसने बच्चों प्रेम, प्रेम क्या है बच्चों? एक भावना है। इसने क्या है बच्चों? एक भावना है। इसका ना तो कोई वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही कोई इसका स्थान होता है। ठीक है बच्चों। घृणा ये भी एक भावना है। बादाम में बच्चों स्थान भी होता है, स्थान घेरता है और वेट भी होता है। तो आइए बच्चों इसका सही आंसर जानेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है कुर्सी, वायु, कुर्सी बच्चों वायु, गंध, बादाम, शीतल पेय और इत्र की सुगंध। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि गंध और इत्र की सुगंध दोनों ही क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। क्योंकि बच्चों जब गंध एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलती है तो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। ठीक है बच्चों। जब पदार्थ के कण होते हैं तो उसमें द्रव्यमान भी होता है। व्याख्या में आप दे सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो हवा में स्थान घेरती है और जिसका एक आयतन तथा द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं गंध या इत्र की सुगंध वायु में मिलने पर सुगंधित कणों के कारण होती है और सुगंधित कणों का भी द्रव्यमान और आयतन होता है। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न प्रेक्षण के कारण बताइए। पहला बच्चों कि गर्मा गर्म खाने की सुगंध या गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जी हाँ बच्चों, जो गर्मा गर्म आपके खाने होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, उनकी जो सुगंध है या गंध है वो दूर तक जाती है, जबकि ठंडे खाने की नहीं जाती। इसका कारण बच्चों क्या है कि गर्म करने पर पदार्थ के अणुओं की गति बढ़ जाती है। गर्म करने पर पदार्थ के अणु क्या करते हैं बच्चों? गति करना शुरू करते हैं और तेजी से गति करते हैं, जिसके कारण गर्मा गर्म खाने की सुगंध काफी दूर तक जा सकती है बच्चों। तो आंसर है इसका कि गर्म खाने में ज्यादा उष्मा ऊर्जा होने के कारण वाष्प के रूप में निकलने वाली सुगंध के कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों। तो अधिक गतिज ऊर्जा के कारण वो अधिक दूरी तक जा सकते हैं। तो आंसर है बच्चों आता है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की नहीं आती। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो बच्चों जो पानी होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मैंने आपको बताया था। और उन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? गैप होता है, थोड़ा सा स्थान होता है, और उसी स्थान के कारण वो पानी को काट पाता है। अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो गोताखोर जो बेटा है पानी को काट पाता है, इसका मतलब ये है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? इस प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए गोताखोर पानी को काट पाता है। तो बच्चों आंसर है इसका स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। इसका कारण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। तो पदार्थ जिन कणों से बना होता है उनके बीच खाली स्थान होता है, और इसका जो व्याख्या आप देख सकते हैं बच्चों नीचे दी है सिंपल कि पानी एक द्रव है, उसके कणों के बीच जो आकर्षण होता है वो ठोस की अपेक्षा काफी कम होता है, और इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने कारण ही जो गोताखोर है स्विमिंग पूल में पानी को काट पाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो बच्चों पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं बच्चों निम्नलिखित में, पहला पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। बच्चों ठोसों में गति सी कम होती है, जबकि द्रव और गैस में गति काफी रहती है। तो पॉइंट नंबर 3 है कि पदार्थ के कण उनके बीच वर्तमान आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ठीक है बच्चों। तो मैंने 4 आपके पास जो बताए थे, 4 गुण बताए हैं बच्चों। तो पहला गुण था बेटा पदार्थ कण अति सूक्ष्म होते हैं या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इनमें हमेशा गति होती है, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण उनके बीच वर्तमान आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से
जुड़े रहते हैं और पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ये आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चोक, रुई और लोहा। तो बच्चों इनमें जो घनत्व सबसे कम होगा वो किसका होगा बच्चों? आंसर आपके सामने है। सबसे हल्की क्या होती है? वायु। वायु के बाद चिमनी का धुआं, क्योंकि उसमें धुएं में बच्चों आपने देखा होगा कार्बन के कण, मतलब राख वगैरह के जो कण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा है, मतलब वायु से भारी होता है। तो जल, क्योंकि जल द्रव है और ये दोनों गैसें हैं, तो जाहिर सी बात है कि द्रव का घनत्व तो गैस से ज़्यादा होता ही है। जल के बाद बेटा शहद, और शहद के बाद बच्चों जो घनत्व ज़्यादा होता है वो रुई का है। तो बच्चों ये आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रुई का घनत्व शहद से क्या होता है? कम होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? रुई, और इसके बाद क्या आएगा बच्चों आपका? शहद। क्या आएगा? शहद। ऐसा भी हो सकता है, ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा बच्चों। तो नेक्स्ट आपका चोक और लोहा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है बेटा, वायु का घनत्व सबसे कम होता है, पानी एक द्रव है, इसका घनत्व चिमनी के धुएं से अधिक होता है और शहद से कम होता है। रुई, चोक तथा लोहा ठोस पदार्थ हैं और इनमें रुई का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैसों का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व पर टिप्पणी लिखनी है। तो बच्चों पहली टिप्पणी आपकी दृढ़ता, मतलब कितना कोई दृढ़ होता है। दृढ़ता पदार्थों का, विशेषकर ठोस पदार्थों का एक गुणधर्म है जिसके कारण वह अपने आकार को बनाए रखते हैं तथा उसे बदलने का विरोध करता है। दृढ़ता के कारण ही ठोस बाह्य बल लगाने पर टूट सकता है लेकिन उसका आकार नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, तो दृढ़ता के कारण ही कोई ठोस पदार्थ टूट सकता है लेकिन उसका आकार नहीं बदलता। बच्चों संपीड़ितता, मैंने बताया था कि ठोस बहुत कम संपीड्य होते हैं, मतलब वो प्रेशर लगाने पर दबते कम हैं। तो पदार्थ का एक गुण जिसके कारण गैसीय पदार्थ के बड़े आयतन को दाब बढ़ाकर छोटे आयतन में बदला जा सकता है, संपीड्यता कहलाती है। गैसों के कणों के बीच अत्यधिक खाली स्थान होने के कारण उन्हें अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो बच्चों संपीड़ितता ठोसों में बिल्कुल कम होती है, न के बराबर होती है, जबकि गैसों में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों तरलता। तरल मतलब बेटा फ्लूइड, जिनमें बहने का गुण होता है। तो किसी पदार्थ के बहने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? तरलता। तो आप जाहिर सी बात है, द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण होता है जबकि सॉलिड में नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों बर्तन में गैस का भरना। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है बच्चों? बहुत कम होता है या नगण्य होता है। ठीक है, इन कणों की गति सभी दिशाओं में तथा अनियमित होती है। इसी गुण के कारण गैस को किसी बर्तन में भरने पर गैस के कण दीवारों पर बल लगाते हैं और बर्तन में पूरी तरह से गैस फैल जाती है। जैसे बच्चों आपने एलपीजी का सिलेंडर देखा होगा, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि एलपीजी के सिलेंडर में बच्चों आपकी ½ kg गैस हो, 1 kg गैस हो या 2 kg गैस है, आपको गैस हमेशा ऊपर से मिलती ही रहती है क्योंकि उसका एग्जिट पॉइंट ऊपर होता है। क्योंकि बेटा गैसें बर्तन की चारों तरफ प्रेशर डालती हैं, समान दाब डालती हैं, इसलिए जहाँ से भी एग्जिट पॉइंट मिलता है वो निकल जाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी बच्चों, इसी का नेक्स्ट हेडिंग है आकार। किसी पदार्थ का आकार उसकी निश्चित सीमा रेखाएं निश्चित करती हैं। ठीक है बच्चों, किसी पदार्थ का आकार उसकी निश्चित सीमाएं रेखाएं निश्चित करती हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई ठोस मटेरियल है, तो इसका जो आकार है बच्चों वो इसकी सीमाएं जो हैं वो कैसी होती है? निश्चित, वो चेंज नहीं होती हैं। उसी के कारण इसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। विशेषतः निश्चित आकार ठोस का गुण होता है बच्चों, गैस और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपके पास गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आप देखेंगे किसी पदार्थ की गति के कारण, मैंने आपको बताया था बेटा पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं जबकि ठोसों में केवल कंपन हो सकता है। द्रव और गैस के अणु गतिशील रहते हैं, इसके कारण उनके कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। बच्चों सबसे ज़्यादा गति कौन से अणु करते हैं? गैस के, इसलिए गैसों की गतिज ऊर्जा द्रव और ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है और द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस से ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट था घनत्व। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं बच्चों? घनत्व कहते हैं। यानी कि घनत्व बराबर क्या था? D = क्या होता है? M/V। V क्या है बच्चों? आयतन। M क्या है उसका? द्रव्यमान। मतलब एकांक आयतन के द्रव्यमान को, बेटा मैंने आयतन कितना कर दिया? 1, तो एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है बच्चों, कारण बताएं। पहला कारण है आपके पास, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर लेती है जिसमें इसे रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गैस के अणु
के बीच आकर्षण बल बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, जिसके कारण गैस के कण बर्तन में चारों दिशाओं में पूरी तरीके से घूमते हैं और इसी के कारण गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है या उसी का आयतन ग्रहण कर लेती है। तो गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो बच्चों जब गैस के अणु गतिशील रहते हैं तो गति करने पर वो कहाँ टकराते हैं? बर्तन की सतह पर टकराते हैं, जिसके कारण वो बर्तन की सतह पर दबाव डालते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट था आपका लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो बच्चों आप जानते हैं कि लकड़ी की मेज का एक निश्चित आकार और आयतन होता है और जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। इसलिए बच्चों जो लकड़ी की मेज है वो क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता था आपसे, किसी भी पदार्थ को कह सकते हैं कि ये ठोस क्यों है, तो आप बता दीजिए आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं तो वो ठोस होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। बिल्कुल बच्चों, हवा एक गैस है जिसके कारण इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है? कम। इसलिए हम हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, जबकि ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, जिसके कारण ठोस के कण आपस में अधिक मजबूती से संपीड़ित होते हैं। यही कारण है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। वीडियो को